Hi students, in last lecture we studied about the chemical properties of dioxygen. So first we do the revision of that topic. उसी हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कहते हैं जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, स्टेबल नेचर का होता है, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंड इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, जो नॉर्मल रूम कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर कंप्लीट नहीं होती, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का नहीं होता है। कहता है बट जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे रिएक्शन शो करेगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन शो करता है। एक बार जब उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप क्या करती है, प्रोसीड करना शुरू कर देती है, बिकॉज वो रिएक्शन किस नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो हमारे पास लिटमस के साथ कैसी रिएक्शन शो करता है। कहता है जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो किस नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर की गैस होती है, जिसके कारण वो रेड या ब्लू लिटमस पेपर दोनों के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती। ऑल्सो कहते हैं ये क्या होती है, कंबशन को सपोर्ट करती है, जो कंबशन रिएक्शन होती हैं उनकी स्पीड को फास्ट कर देती है। ऑल्सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल्स के जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन शो करती है। कहते हैं जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ऑलमोस्ट सभी मेटल के साथ रिएक्शन शो करती है, अकेला गोल्ड एंड प्लेटिनम को छोड़ के। एंड वो क्या बनाएगी, उनके रिस्पेक्ट टू क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्शन विद नॉन मेटल्स के जो ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे शो करती है। कहते हैं जो डाईऑक्सीजन है वो क्या करेगी, नंबर ऑफ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन शो करके उनके क्या देती है, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स देगी। ऐसे हमने पढ़ा था रिएक्शन विद कंपाउंड्स के जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करती है, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन शो करती है। ऑल्सो मैंने पढ़ा था कि वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करती है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करती है, या फिर जो मेटल के सल्फाइड्स होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन शो करेगी, या फिर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनके साथ ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन शो करती है। कहते हैं जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस होते हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शंस बोलते हैं, बिकॉज सभी में क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट सेम मिलता है बट हमारे पास जो हीट जनरेट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट अमाउंट की हीट जनरेट होगी, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ डाईऑक्सीजन के जो डाईऑक्सीजन है उसकी क्या यूजेस है। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज ऑक्साइड्स। आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड के बारे में। कहता है जो बाइंडिंग कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, मीन्स कहता है बाइंडिंग कंपाउंड्स के होते हैं जो दो एटम को मिलकर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग कंपाउंड बोलते हैं। कहता है जो बाइंडिंग कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के किसी और एलिमेंट के साथ उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। मीन्स एक एलिमेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया, दूसरा किसी और एलिमेंट का एटम हो गया, दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, बाइंडिंग कंपाउंड बनाएंगे। एंड उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। कहता है जैसे हमने स्टडी करा है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, मेटल के साथ भी रिएक्शन शो कर देता है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन शो कर देता है, एंड क्या बनाता है, मिलके उनके रिस्पेक्टिव क्या बनाएगा, बाइंडिंग ऑक्साइड्स बनाता है। कहता है इन ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो कितनी शो होती है, हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। अब हम करेंगे कि जो ऑक्साइड्स है वो कितने टाइप के होते हैं। कहते हैं जो ऑक्साइड्स है वो सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे सिंपल कौन सा हो गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर मिक्स्ड ऑक्साइड भी हो सकते हैं। दैट इज जहाँ से हमें शो करा हुआ है मैग्नीज का ऑक्साइड शो करा हुआ है, आयरन का ऑक्साइड शो करा हुआ है, लेड का ऑक्साइड शो करा हुआ है। इसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल ऑक्साइड के बारे में। कहते हैं जो सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिसोल्यूशन इन वाटर। कहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पानी में कितने एक्सटेंट तक वो जाके क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। उस बेसिस के ऊपर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं या बेस की तरह बिहेव करते हैं। कहता है जो एसिड बेस करैक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके बेसिस के ऊपर जो ऑक्साइड है उसको क्लासीफाई करा गया है 4 टाइप के अंदर। दैट इज़ फर्स्ट टाइप कौन सी है, एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, वो ऑक्साइड जो क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एंड वाटर के साथ कंबाइन होकर हमें क्या देते हैं, एसिड देते हैं। उन ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एंड जनरली ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किसके होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं। जब कहता है हमारे जो ऑक्सीजन है किसके साथ जाके कंबाइन होगा, नॉन मेटल के साथ जाके कंबाइन होगा। उस दौरान जो ऑक्साइड हमारे पास मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास नॉन मेटल्स कौन से हो गए, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जैसे हमारे पास रिएक्शन शो करी गई है सल्फर का ऑक्साइड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ऐसे जब सल्फर का ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ऐसी जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान कार्बोनिक एसिड बनता है। ऐसी फास्फोरस के ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन शो करी हुई है, उस दौरान हमारे पास फास्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ऐसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड, इन सभी की हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन शो करी हुई है। कहता है इन सभी में क्या होता है, ये सभी ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन शो करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन शो करके हमारे पास एसिड प्रोड्यूस होता है। उन ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बोलते हैं। कहता है ये जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं हाइड्रोक्साइड्स को, एंड हमारे पास वहाँ से रिएक्शन क्या मिलेगी, प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे शो करा हुआ है, जैसे हमारे पास सल्फर का ऑक्साइड है, वो हमें किस नेचर का प्रूफ करा है, ऊपर एसिडिक नेचर का प्रूफ करा है। कहता है ये एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होने के कारण जब ये बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा, दैट इज हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो होगी। उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, सॉल्ट मिलता है एंड साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ऐसे हमारे पास जो फास्फोरस का ऑक्साइड है वो भी किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है। एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होने के कारण जब ये बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान ये भी क्या देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, जिसमें हमारे पास क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं कुछ मेटल के, वो जब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उस दौरान वो भी किस तरह के बिहेव करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, जो मैग्नीज का ऑक्साइड है या क्रोमियम का ऑक्साइड है या वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, ये भी क्या करती है, एसिडिक करैक्टर को शो करेंगे। कहता है यहाँ पे ऊपर क्या पड़ा है कि जो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, कहता है बट नॉन मेटल के साथ कुछ मेटल्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर का करैक्टर शो करेंगे। वो किस वजह से करेंगे, जब कहता है मेटल्स अपनी किस स्टेट में होंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, उस दौरान वो क्या करते हैं, एसिडिक करैक्टर वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे कहते हैं जो मैग्नीज का ऑक्साइड है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, परमैग्निक एसिड प्रोड्यूस होता है। ऐसे जब क्रोमियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान हमारे पास क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो नॉन मेटल के साथ कुछ मेटल के ऑक्साइड भी हैं, वो क्या करते हैं, एसिडिक करैक्टर को शो करते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स। ये बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, वो ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्शन शो करके हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। कहता है ये ज़्यादातर कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं। जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड मिलता है वो हमारे पास किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का ऑक्साइड होता है। जैसे मेटल्स कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, आयरन, ये सभी क्या है, मेटल्स है। जैसे हमारे पास रिएक्शन शो करी गई है कि जब सोडियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ऐसे जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। बेरियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन शो करके बेरियम का हाइड्रोक्साइड देता है, एंड सो ऑन हमारे पास रिएक्शंस की बंदी हुई हैं। कहता है ये सभी में क्या शो हो रहा है कि जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान वो क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिक नेचर के सॉल्यूशन को हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। कहता है जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे उस दौरान वो भी क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करेंगे। उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड हो गया, ये बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। बेसिक नेचर का ऑक्साइड होने के कारण जब ये एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान हमारे पास क्या देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है, एंड साथ में क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। ऐसे हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, जब वो किसके साथ रिएक्शन शो करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा तो वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, दैट इज फेरस सल्फेट का सॉल्ट मिलता है, एंड साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। कहता है यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल शो करी गई हैं जो हमारे पास बेसिक नेचर के ऑक्साइड होते हैं, दैट इज पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सभी भी क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन शो करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देके। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप का ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, वो ऑक्साइड जो क्या करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक करैक्टर दोनों को शो करेंगे। उनकी हाफ प्रॉपर्टीज एसिडिक वाली होती हैं एंड हाफ प्रॉपर्टीज किस वाली होती हैं, बेस वाली होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। कहते हैं ये हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, एलिमेंट्स हो गए जैसे एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, ये सभी क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड बनाएंगे। ये कहता है हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ऑन द बॉर्डर बिटवीन दी मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में लाई करते हैं जिगजैग मैनर में, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं। वो सभी किस नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड बनाएंगे।
जैसे एग्जांपल होगी अल्मीनियम ऑक्साइड, कहता है ये दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करेगा एज वेल एज बेस एल्कली के साथ भी क्या करता है रिएक्शन शो करता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसी नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ रिएक्शंस के बंदी हुई हैं, दैट इज़ जैसे हमने पढ़ा है कि जो एल्मीनियम का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कहता है जब ये किसके साथ रिएक्शन शो करता है एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान ये अपनी बेसिक वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। जब ये बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान अपनी कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है एसिड वाली प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट इज कहता है हमारे पास कुछ और एग्जांपल है जो एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड होते हैं, वो कौन सी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सभी भी के कौन से करैक्टर शो करेंगे एसिडिक एज वेल एज बेसिक करैक्टर को ये शो करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप कौन सी है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, कहता है वो ऑक्साइड ना ही तो वो हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे ना ही वो बेस के साथ रिएक्शन शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। कहता है जो न्यूट्रल होते हैं टू लिटमस सोल्यूशन, ये लिटमस सोल्यूशन के साथ न्यूट्रल होंगे, ना ही ये रेड लिटमस के साथ कोई रिएक्शन शो करेंगे ना ही ये हमारे पास ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी किस नेचर के होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।